हेलो फ्रेंड्स, आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की कुंडली। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं और पिछले काफ़ी समय से वो रशिया के प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट बोल सकते हैं आज की तारीख में। और उन्हीं के शासनकाल के दौरान, प्रेसिडेंटशिप के दौरान, ये यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई है और जिसका अंजाम पूरी दुनिया भुगत रही है। और ये काफ़ी हद तक इसने दुनिया को बांट दिया है डिफरेंट खेमों में, अलग अलग खेमों में। यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप और रशिया के बीच में भी तनातनी है, सैंक्शंस भी लगे हैं। अमेरिका ने भी रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाए हैं। और इंडिया ऑफ कोर्स मतलब न्यूट्रल न्यूट्रल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ मतलब रशिया के साथ पुराना अलायंस है, तो इंडिया का इतना ज़्यादा कुछ वो सैंक्शन नहीं है। लेकिन ये पूरी दुनिया भी खेमों में बँट चुकी है और अब यूएस प्रेसिडेंटशिप के बाद तो ट्रम्प की और पुतिन की थोड़ी बेटर रिलेशनशिप्स दिखती नज़र आ रही हैं कंपेयर टू प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब हम देखते हैं व्लादिमीर पुतिन की कुंडली आखिर क्या कहती है, किस ग्रहों की पोजीशन की वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुँचे कि सबसे पावरफुल लीडर रशिया के बन गए हैं और दुनिया में इतना कि दुनिया को काफ़ी दुनिया में काफ़ी उथल-पुथल मचा रखी है। तो अगर हम देखें, ये धनु लग्न की कुंडली है और वृषभ राशि की। तो मंगल ग्रह के लग्न में ही विराजमान है। तो मंगल और धनु, तो अगर हम जाते हैं धनु वाले जातक काफ़ी गोल ओरिएंटेड रहते हैं और ऊपर से मंगल ग्रह लगन में आदमी को एक लीडरशिप क्वालिटी देता है, एग्रेशन देता है, क्योंकि मंगल ग्रह सेनापति भी है। आदमी का दिमाग अपने गोल्स और एम्बिशंस को हासिल करने में बहुत रहता है। तो ये हम देखते हैं उनके उनके नेचर में भी देखें। और मंगल ग्रह के जातक काफ़ी वेल बिल्ट होते हैं। हम जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन साहब जूडो और बाकी मार्शल आर्ट्स, और कई बारी हम उनकी तस्वीरें देखते हैं कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए। तो ये सब मंगल ग्रह के कारण है कि मंगल इनके लग्न में विराजमान है और उनको इतना एग्रेशन और डायनेमिक पर्सनैलिटी बनाते हैं। अगर बाकी भाव में दृष्टि डालें तो राहु उनके दूसरे भाव में विराजमान है और राहु दूसरे भाव में इनको धन के प्रति आकर्षित करते हैं। तो ये काफ़ी धनवान भी होने चाहिए। और इनके जो जिस राशि में विराजमान है उसके स्वामी शनि है, तो शनि उनके कर्म स्थान पे हैं, तो उनके कर्म से इनकी धन की वृद्धि होती है। और इनका पराक्रम का भाव भी अच्छा है, पराक्रम का भाव भी इनके कर्म स्थान से लिंक्ड है। तो इनके पराक्रम से इनको अपने काम में काफ़ी मदद मिलती है। अगर हम चौथे भाव की तरफ दृष्टि डालें तो यहाँ पे मंगल की चौथी दृष्टि है इस भाव में, शनि की भी दृष्टि है। तो शनि और मंगल आदमी को काफ़ी क्या कहते हैं, जैसे संपत्ति और लैंड, ये सब अक्वायर करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो हमने देखा उनका मन भी काफ़ी लैंड और ये सब अक्वायर कर एक्सपेंशन करने में रहता ही है। तो ये मंगल के कारण भी है और शनि के कारण भी है। और अगर हम देखें पाँचवें भाव में गुरु यहाँ विराजमान है, तो ये अच्छा है उनके लिए। और गुरु की नवी दृष्टि इनके लगन में ही है, तो आदमी का व्यक्तित्व बहुत मजबूत करती है, तो उनका लगन बहुत मजबूत है। गुरु की भी दृष्टि है, मंगल स्वयं विराजमान है। तो और एक और जो योग बन रहा है, लग्नेश का पंचम में जाना एक केंद्र त्रिकोण योग का भी निर्माण कर रहा है और चतुर्थेश का भी पंचम में जाना, तो दोनों गुरु का पंचम में जाना, ये दो बड़े राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो तभी हम देखते हैं कि ये इतने प्रसिद्ध और इतने बलवान व्यक्ति कैसे हुए। और अगर सिक्स्थ हाउस में आता है, यहाँ पे मून वृषभ राशि में है, राहु की दृष्टि जरूर है, तो थोड़ा ये मन को विचलित जरूर करती है और इनके सिक्स्थ हाउस को थोड़ा वीक करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके, क्योंकि सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु का भी होता है, तो इनके शत्रु थोड़े होते हैं, क्योंकि राहु ने थोड़ा उनके मन को ऐसा बना दिया है कि वो काफ़ी शत्रुता क्रिएट कर देते हैं, अपने शत्रु बना लेते हैं, और यही वॉर में उनका दिखाई भी दे रहा है, जो वॉर चल रही है। और अगर हम सप्तम स्थान पे आते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सप्तमेश है वो 11वें भाव में विराजमान है शुक्र के साथ, और शुक्र काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो इनकी शादी जो पहले हुई थी वो काफ़ी टाइम तक चली थी, 30-31 साल चली थी, लेकिन उसके बाद डिवोर्स हो गया। तो जो ये शादी अच्छी चली, ये तो शुक्र की वजह से हुआ कि शुक्र अच्छा था और 11वें भाव में
काफ़ी पावरफुल वेल प्लेस्ड है, लेकिन मंगल की दृष्टि शनि की 10वीं दृष्टि इनके 7वें भाव में भी हो रही है, तो इस कारणवश इनका डिवोर्स भी हुआ और ये शनि की महादशा के टाइम पे हुआ। तो शनि और मंगल की वजह से ये हाउस थोड़ा इनका इम्पैक्टेड है और उनके रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में भी ज़्यादा चलते नहीं हैं। हम जानते हैं जब भी ये अपनी कैबिनेट मीटिंग करते हैं तो यही सर्वे सर्वा होते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ अपना हामी भरने के लिए ज़्यादा होते हैं, तो यही एक तरह से पूरा कंट्रोल करते हैं। अगर हम इनके 8वें भाव में आए, यहाँ केतु विराजमान है। केतु आदमी को काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड, एनालिटिकल और डीप थॉट वाला बनाता है। काफ़ी हिडन ये घर भी माना जाता है, तो केतु का यहाँ पोजीशन होना काफ़ी अच्छा माना जाता है, स्पेशली अगर आदमी कुछ रिसर्च या डीप एनालिसिस करना चाहे लाइफ में। तो हमने देखा ये केजीबीवी में काफ़ी टाइम थे, उनकी सीक्रेट सर्विस जो है रशिया की। तो केतु ने उनको वो प्रोवाइड किया इंट्यूशन, या जो कहते हैं रिसर्च और एनालिसिस, और इस टाइप की जो मिस्टीरियस चीज़ों में हेल्प की। तो केतु इस पोजीशन में काफ़ी इनके लिए लाभदायक सिद्ध हुए, तभी वो एक स्पाई भी रह चुके। अगर हम उनके 9वें भाव में आते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सूर्य दशम स्थान में विराजमान है, तो ये भी एक अच्छा काफ़ी अच्छा योग बन रहा है, नवमेश का दशम में जाना। और क्योंकि अगर दशम भाव में है तो यहाँ शनि और सूर्य विराजमान है, तो दशम हाउस जो उनका कर्म का भी स्थान है, यहाँ पे शनि और सूर्य विराजमान है। सूर्य आदमी को गवर्नमेंट रिलेटेड, सूर्य 10th हाउस बहुत अच्छा माना गया, गवर्नमेंट रिलेटेड पोजीशंस में बहुत अच्छा करता है ये। और जैसा मंगल इनके लग्न में और सूर्य इन 10th हाउस में, तो आदमी मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट रिलेटेड पोजीशंस में ये बहुत हेल्प करता है। तो हम जानते हैं इनकी जो इनका मिलिट्री से काफ़ी क्लोज अलायंस भी रहा है, और ये प्रेसिडेंट भी हैं और पहले भी केजीबी में रह चुके हैं, तो गवर्नमेंट से इनका बहुत अच्छा क्लोज नाता रहा है। और शनि का 10th हाउस में होना ये भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ऊपर से राहु की दृष्टि पॉलिटिकल आदमी को बनाती है, तो आदमी पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करता है। शनि और सूर्य आपस में थोड़ा प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करते हैं, तो हो सकता है इनके जो एक्शंस हैं उससे थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन उसको अगर हम देखें तो दशमेश है, उसका जो दशमेश जो बुध है वो 11th हाउस में शुक्र के साथ काफ़ी पावरफुल पोजीशन में है। तो चाहे उनकी उनके एक्शन के कारण लोगों को प्रॉब्लम थोड़ी होती हो, लेकिन ओवरऑल ये हाउस क्योंकि अगर नवमेश का दशम में जाना और इनका दशमेश का शुक्र का काफ़ी पावरफुल होना 11th हाउस में, तो ये इस घर को काफ़ी मजबूत करते हैं। तो पॉलिटिकल रिलेटेड और गवर्नमेंट रिलेटेड काम में तो ये रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 11th हाउस बहुत ही मजबूत है, यहाँ पे इनकी इनकम बहुत अच्छी हो रही है। अगेन इनकम इनके 10th हाउस 10th के स्वामी की वजह से, बुध की वजह से हो रही है, और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है 11th हाउस में। तो इनकम बहुत है, धन बहुत है, और सब उनके कर्म भाव से रिलेटेड है। पराक्रम का भाव, धन का भाव ले लीजिए, 11th हाउस गेज का भाव ले लीजिए, जो भी वो अपने काम के क्षेत्र में करते हैं उससे इन सब उनमें वृद्धि हो रही है। अब ये हम नहीं कह सकते कि सही तरीके से गलत तरीके से हो रही है, लेकिन ये हो रही है, तो उनकी इनकम और धन भाव काफ़ी मजबूत है। 12th हाउस अगेन इनका ठीक है, हम उसमें मंगल ग्रह तो इनके लगन में ही बैठे हैं, तो ओवरऑल इनकी कुंडली काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे राजयोग है। मंगल इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, गुरु सपोर्ट कर रहा है, शुक्र, बुध, शनि और सूर्य भी अपने अपने हिसाब से, तो ये काफ़ी पावरफुल कुंडली है। तो ये हम ज़रूर कह सकते हैं। और अगर हम इनकी विंशोत्तरी दशाओं की बात करें तो इन्होंने जो अपना साम्राज्य है, शनि की महादशा में इन्होंने काफ़ी अपना प्रेसिडेंटशिप को काबिज किया, क्योंकि ये 10th हाउस के स्वामी है शनि, और इसी दौरान इनका डिवोर्स भी हुआ, क्योंकि शनि का दशम दृष्टि सप्तम भाव में भी है। तो शनि के दौरान इनको पॉलिटिकल काफ़ी पावर मिली है, ये बात तो दिखाई दे रही है। और अगर हम देखें जैसे ही शनि की महादशा ख़त्म हुई, फिर बुध की महादशा शुरू हुई 2020 के बाद, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद बुध की जब महादशा शुरू हुई, तो बुध में इनका पीरियड था जब इन्होंने बुध की अंतर्दशा में, तो इन्होंने मतलब अपना थोड़ा इनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दिया लाइफ में, और मरक्यूरी केतु के टाइम में इनका बेसिकली काफ़ी थोड़ा टाइम पीरियड नीचे गया।
मरक्यूरी की महादशा के टाइम पे इन्होंने अपनी वो चढ़ाई शुरू कर दी यूक्रेन पे। और मरक्यूरी केतु का टाइम इनका थोड़ा अच्छा नहीं गया। मरक्यूरी वीनस का टाइम इनका बहुत अच्छा जा रहा है। ये 2024 से 2026 तक रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 साल पहले जब केतु की महादशा थी तो इनका टाइम थोड़ा कमज़ोर गया था। तो यूक्रेन थोड़ी बहुत उनकी उनके ऊपर चढ़ाई कर रहा था और यूक्रेन ने अपनी कोई टेरिटरीज भी वापस ली थी। लेकिन जैसे ही शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई तो इनका अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो गया, क्योंकि शुक्र इनके गेंस के भाव के भी स्वामी है। तो इनका काफ़ी अच्छा समय रहेगा। लेकिन शुक्र मर्क्यूरी में जब मून की अंतर्दशा होगी 2027 के बाद, और 2027 से 2029 में, तब हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मून इनके 6th हाउस के स्वामी है और 6th हाउस में थोड़ी इनके हेल्थ के इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं। तो ये हमें दिखाई दे रहे हैं। और बुध वैसे इनके वैसे महादशा वैसे अच्छी जाएगी, लेकिन चंद्र के अंतर्दशा में थोड़ा इनको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। केतु के टाइम पे भी इनको थोड़ा कष्ट का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये, लेकिन शुक्र के अंतर्दशा स्टार्ट होते ही गेंस का हाउस दोबारा एक्टिवेट हो गया, तो इससे इनको काफ़ी लाभ मिला। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये तो थी व्लादिमीर पुतिन साहब की कुंडली। इनका आने वाला समय ओवरऑल अच्छा जाएगा। बस मून की अंतर्दशा में इनको थोड़ा ध्यान रखना है अपने हेल्थ के बारे में, क्योंकि मून इनके 6th हाउस में विराजमान है और 8th हाउस का स्वामी भी है, जहाँ पे केतु विराजमान है। तो ये पीरियड उनके थोड़ा ट्रिकी रह सकता है, क्योंकि बुध इनके 7th हाउस का भी स्वामी है, जो इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये पीरियड देखने लायक होगा। सो फ्रेंड्स, ये तो थी व्लादिमीर पुतिन साहब की कुंडली का विश्लेषण। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम।